अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिट 6 आज हमारा छठा लेसन है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ वुड। सर कितने यूज़ ऑफ वुड होंगे सर, कितना? अब बस भी करें। स्टॉप। आई विल नॉट स्टॉप। ओके, मैं स्टॉप नहीं होऊंगा जब तक इसकी पूरी जड़ तक ना पहुंच जाऊं। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर याद करना है। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। अगर आपको याद नहीं होता तो आप जिसको गाने पसंद है वो गाने की तरह याद करें, जिसको किसी और तरीके से याद करने का तरीका है वो याद कर ले। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद या तो वुड लव टू आएगा या तो वुड लाइक टू आएगा। सही है। सब्जेक्ट प्लस लव टू, वुड लव टू या वुड लाइक टू। ओके, सो उसके फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। सही है। लेट्स सी, ये अनरियल सिचुएशन कहलाती हैं, यानी गैर यकीनी सूरत हाल, यानी जिसकी हकीकत ना हो, यानी जो मुस्तकबिल के बारे में ही बात करे, मुस्तकबिल की ही बात करे, यानी अभी हुआ नहीं है, एक आपका हुआ नहीं है लेकिन आप बोले भाई ये होना चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए, मुझे पसंद है, मुझे खुशी होगी। ये सारे सेंटेंस जब होते हैं जो मुस्तकबिल की बात बता रहे होते हैं। ये कैसे पता चलेगा? सेंटेंस बना के पता चलेगा। जैसे पहला सेंटेंस देखें, आई वुड। देखें, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद मैंने वुड लव टू लगाया। सही है। उसके बाद हैव लगाया। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये हैव क्या है? कभी आप हैव लगा देते हैं, कभी हैज़ लगा देते हैं। ये चक्कर क्या है? हैव यहाँ पर वर्ब है, हैव यहाँ पर वर्ब है। पोजेशन, इलनेस और रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल होता है हैव। पोजेशन, इलनेस, रिलेशनशिप और करैक्टरिस्टिक के लिए, यानी कोई चीज़ आपकी अपनी हो जब आप हैव का इस्तेमाल करते हो, कोई जब बीमार हो जाता है जब हैव का इस्तेमाल करते हो, या जब बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ हम किस लिए इस्तेमाल करें? कोई चीज़ हमारी हो। आई वुड लव टू हैव अ न्यू हाउस। आई वुड लव टू हैव अ न्यू हाउस। देखें, मुझे खुशी होगी, यहाँ लव का मतलब मोहब्बत नहीं है। सॉरी टू से, लवर्स के लिए, यानी जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत में मुब्तला है उनसे कह दूँ यहाँ लव का मतलब लव नहीं है, यानी लव का मतलब प्यार नहीं है, इसका मतलब है खुशी। समझ ले। आई वुड लव टू, आई वुड लव टू, इसका मतलब है मुझे खुशी होगी। सही है। हैव अ न्यू कार, मुझे खुशी होगी मेरे पास नई गाड़ी हो। आई वुड लव टू हैव अ न्यू हाउस, सॉरी गाड़ी बोल रहा हूँ, सॉरी। आई वुड लव टू हैव अ न्यू हाउस, मुझे खुशी होगी मेरे पास नया घर हो। क्या बात है, हर किसी की खुशी होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट पहले शी है, उसके बाद वुड लव है, यानी टू, वुड लव टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगाई है, फिर टू द लगाया और फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स है। चलें शुरू करते हैं इसको। She would love to go to the concert. She would love to go to the concert. She would love to go to the concert. मुझे खुशी होगी महफिल में जाकर। सॉरी, मुझे नहीं है, उसे खुशी होगी महफिल में जाकर। ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है मुझसे अक्सर। She would love to go to the concert. उसे खुशी होगी महफिल में जाकर, यानी लड़की है। शी वुड लव टू गो टू द कॉन्सर्ट, उसे खुशी होगी महफिल में जाकर। नेक्स्ट देखें, आई वुड लव टू बी योर फ्रेंड। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है। आई वुड लव टू बी योर फ्रेंड। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं आई वुड लव टू बी योर फ्रेंड, मुझे आपसे दोस्ती करके या आपका दोस्त बनकर खुशी होगी, लेकिन बेसिकली वो उर्दू में बोलते हैं। तो बट टीचर और स्टूडेंट्स को दोस्त नहीं होना चाहिए। इट माई ओपिनियन, आपकी नहीं, मैं अपनी ओपिनियन मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आपकी नहीं पूछ रहा। आई वुड लव टू बी योर फ्रेंड, आई वुड लव टू बी योर फ्रेंड, मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर खुशी होगी या मुझे तुम्हारा दोस्त होकर खुशी होगी। शी वुड लव टू हेल्प यू। शी वुड लव टू हेल्प यू, उसे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। She would love to help you. She would love to help you. उसे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। या ये भी बोल सकते हैं आप, I would love to help you. मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। So I भी लगा सकते हैं, she भी लगा सकते हैं, he भी लगा सकते हैं, पर you मत लगाइएगा।
क्योंकि तुम्हारी मदद करके खुशी अजीब सा जुमला हो जाएगा, सही है। सो शी वुड लव टू हेल्प यू, उसे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू, मोस्ट कॉमन सेंटेंस। मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे जुमले इस्तेमाल करूं जो आप स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकें, अपनी उर्दू में ला सकें। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। अब सीरियस पढ़ लूँ, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। इसका मतलब क्या है, देखें, आई वुड लव टू, मुझे खुशी होगी, हेयर फ्रॉम यू, तुमसे सुनकर। कहते ना यार मुझे तुमसे सुनकर खुशी होगी, मुझे बताओ, मुझे तुमसे सुनकर मुझे पता है लेकिन मुझे तुमसे सुनकर खुशी होगी, ज़रा बताओ कि मेरी दूसरी शादी होने वाली है। सर दूसरी शादी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं यार, सिर्फ जिनकी शादी हो गई ना उनसे पूछो सिर्फ, क्योंकि खुशी उनको राज नहीं आती। आई वुड लव टू हेयर फ्राम यू, आई वुड लव टू हेयर फ्राम यू, मुझे तुमसे सुनकर खुशी होगी। हेयर का मतलब होता है सुनना। दे वुड लव टू ईट बिरयानी, ओए होए माई फेवरेट वन। दे वुड लव टू ईट बिरयानी, दे वुड लव टू ईट बिरयानी, उन्हें बिरयानी खा कर खुशी होगी। दे वुड लव टू ईट बिरयानी, उन्हें बिरयानी खा कर खुशी होगी। He would like to buy a new pair of shoes. He would like to buy a new pair of shoes. He would like to buy a new pair of shoes. उसे नए जूतों की जोड़ी खरीद कर खुशी होगी। उसे या वो, इसके लिए ही के लिए दो उर्दू होती है, उसे या वो, सही है। वो नए जूते खरीदना पसंद करेगा, ये भी हो सकता है, या उसे नए जूते खरीदना अच्छा लगता है, इस तरह भी कह सकते हैं। पसंद का लफ्ज़, क्योंकि इससे पहले हम खुशी की बात कर रहे थे, क्योंकि लव था, यहाँ लव ख़त्म हो गया, यानी मोहब्बत ख़त्म हो गई। अब तुमसे मेरी मोहब्बत ख़त्म हो गई, अब पसंद शुरू हो गई है, सही। अक्सर जब ब्रेकअप होता है ना यार, मैं तुम्हारा बॉय और गर्ल्स में ये होता है अक्सर, वो कहते हैं यार मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चलो यार हम दोस्ती कर लेते हैं। देखो घुमा फिरा के शैतान तुम्हें उसी रास्ते पे, लड़का ये सोच के बोलता है यार क्या पता दोबारा फंस जाए, और लड़की ये सोच के बोलती है यार शायद ये कभी मान जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। He would like to buy a new pair of shoes. वो नए जूते खरीदना पसंद करेगा। I would like to eat biryani. I would like to eat biryani. मैं बिरयानी खाना पसंद करूँगा। अक्सर आपने सुना होगा ये जुमला, Would you like to eat biryani? Would you like to take coffee? Would you like to take tea? Would you like to take tea? So उसका मतलब क्या होता है, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, क्या आप बिरयानी खाना पसंद करेंगे, क्या? तो उसका जवाब इस तरह दिया जाता है, आई वुड लाइक टू ईट बिरयानी। लेकिन आप वैसे भी ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी वक्त इस्तेमाल करना है। आप फॉर एग्जांपल दोस्तों के साथ है, यार बिरयानी खाने चले, ओ यार आई वुड लाइक टू ईट बिरयानी, मुझे बिरयानी खाना पसंद, मैं खाना पसंद करूँगा। फॉर एग्जांपल आप होटल में बैठे हुए हैं, दो लोग मछली मंगवा रहे हैं, एक बंदा ब्रोस्ट मंगवा रहा है, तुमसे पूछा गया अबे तू क्या खाएगा भाई, सॉरी तू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप क्या खाएंगे? क्योंकि मैं थोड़ा ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ ये ज़बान बहुत आम है। सो सॉरी फॉर दिस, इसको गलत मायनों में नहीं ले जाएगा। सो क्या था, हाँ, तो एक ने ब्रोस्ट मंगवाया, एक ने मछली मंगवाई, तो आपसे पूछा गया भाई आप भी कुछ मंगवा लो, क्या भूखा मरना है? तो आपने बोला आई वुड लाइक टू ईट बिरयानी, आई वुड लाइक टू ईट फिश, I would like to take coffee. So आप ये भी कह सकते हैं, यानी मैं बिरयानी खाना पसंद करूँगा। मैंने आपको सिर्फ सिचुएशन बताई है, आपको बेशक उर्दू में पूछा जाए आप इंग्लिश में जवाब दो, ताकि सामने वाला बोले तुम पागल हो, क्योंकि उर्दू बोल रहे हैं सब और तुम इंग्लिश बोल रहे हो, तुम्हें तो बाहर निकाल दिया जाएगा। ये अक्सर होता है कि सब उर्दू बोल रहे हो तो इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। इवन मेरे पड़ोस वाले नहीं जानते कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ या मुझे इंग्लिश आती है। मेरे स्टूडेंट्स जो आते हैं वो भी अक्सर बोलते हैं सर आपको इंग्लिश आती है? मैं बोलता बिल्कुल नहीं आती। ऑफ कोर्स आई डोंट स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे नहीं पता इंग्लिश कैसे बोलते हैं। सो बेसिकली मैं ऑल द टाइम आई स्पीक उर्दू, मैं हर वक्त उर्दू बोलता हूँ। आई नेवर शो ऑफ, मैं कभी दिखावा नहीं करता
कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश बोलना आती है या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा। इत्तेफाक से सर आप सब लोगों के दिमाग में सर ये वुड अचानक इतना सारे लेसन क्यों बना रहे हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताता चलूँ। 2 महीने पहले एक भाई ने रिक्वेस्ट की, सर वुड का होने चाहिए बहुत लेसन, मुझे पूरी सीरीज़ चाहिए, आप मुझे बना के दें। मैंने उसको बोला बेटा मैं बिज़ी हूँ। मैंने ये नहीं बताया मैं किस वजह से बिज़ी हूँ। मैं हॉस्पिटल में होता था, डाउ हॉस्पिटल के जो आईसीयू के सामने बैठा रहता था सारा दिन सारी रात, बस इसी तरह बैठा रहता था। पूरा महीना मैं वहाँ पे रहा, लेकिन उस बंदे ने एक दफ़ा बोलने के बाद मुझे दोबारा नहीं बोला। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन 1.5 महीने बाद उसने बोला ना, तो मैंने बोला आप थोड़ा और वेट कर लें, फिर मैं बना लूँगा, फिर मैं आपके लिए लेसन ज़रूर बनाऊँगा। तो दूसरी दफ़ा उसने जब तीसरी दफ़ा बोला ना, तो मैंने बोला यार इसने 3 महीने इंतज़ार किया है, लेकिन सिर्फ मुझे 3 दफ़ा बोला, वो भी 1 महीने में 1 दफ़ा। लोगों की आदत होती है बार बार सर जल्दी बनाए, सर जल्दी बनाए, ऐसा उसने नहीं किया। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और मेरी अपनी मसरूफियात बहुत थी, मुसीबतें टेंशनें हर किसी के साथ होती है, मेरे साथ भी थी। तो जैसे ही मैं फ्री हुआ मैंने बोला चलो वीडियो बनाते हैं। सो नेक्स्ट लेसन देखते, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वुड लाइक टू गो टू विद यू, ही वुड लाइक टू गो टू विद यू। कहाँ जा रहे हैं भाई? वो तुम्हारे साथ जाना पसंद करेगा। कहाँ जाना पसंद करेगा? आजकल लोगों को क्रेज़ हुआ है लकी वन जाने का। हमारे घर के सामने यकीन माने पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लगता है फ्री में बिट। मुझे तो कभी, मैं ऐसी जगहों पे जाता ही नहीं, क्योंकि जिस गली जाना नहीं है उसका पता पूछना नहीं है। ऐसी कोई मिसाल दी जाती है। ही वुड लाइक टू गो विद यू, वो तुम्हारे साथ जाना पसंद करेगा। They would like to talk to you, they would like to talk to you, वो तुमसे बात करना पसंद करेगा, या वो तुमसे बात करना पसंद करेंगे। कहानी क्योंकि एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, तो करेंगे, गे का लफ्ज़ आएगा आखिर में। They would like to talk to you, वो तुमसे बात करना पसंद करेंगे। Now golden words, repeat after me, I can do this. Repeat after me, I can do this. Repeat after me, I can do this. ये जुमला मेरे साथ बोले। कोई भी काम जब आपसे ना हो तो ये जुमला अपने आप को हौसला बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। अक्सर लोग हौसला हार जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, फिर बोलते हैं यार नहीं हो रहा, छोड़ दो। यकीन मानेंगे मैं इतने सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अभी भी मैं कहता हूँ, कोई मुझसे पूछता है इंग्लिश आती है, मैं बोलता नहीं आती। सीरियसली, if somebody asks me can you speak English, I say no sir, I'm trying to learn but I'm not able to speak in English. मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, लेकिन बस कर रहा हूँ मेहनत, पता नहीं कब सीखूंगा, ऐसे बोलता हूँ। सामने वाला बोलता है ओह वेरी बैड, चलो थोड़ी मेहनत करो, हो जाएगा, कोशिश करते रहो, इंग्लिश आ जाएगी तुम्हें। मैं बोलता ठीक सर, आप कोई मुझे मशवरा देना पसंद करेंगे मेरी इंग्लिश कैसे बेहतर हो, मैं थोड़ा सा अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहता। आप एक काम करें, सर नीचे करें और टांगे ऊपर करें, इंग्लिश आ जाएगी। मैंने बोला थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी, मैं कोशिश करूँगा कल ही जाके ये सुबह सुबह दिमाग सर नीचे करूँ टांगे ऊपर करूँ, शायद मुझे इंग्लिश आ जाए। तो अक्सर ये होता है, अपने ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ। तो मेरी हालत, अगर मेरी शक्ल आप देखें, इंशाल्लाह मंडे को आप लोग लाइव मेरी क्लास देखेंगे, उसमें इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ। तो आप कभी बिलीव नहीं कर सकेंगे कि मुझे इंग्लिश आती भी है। मेरी शक्ल ऐसी है माशाल्लाह से कि लोग कहते हैं इसको इंग्लिश क्या, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। सो कीप योर आइज़ ऑन द स्टार्स, अपनी आँखें सितारों यानी आसमान की तरफ रखो। कहते हैं स्टार्स की तरफ अपनी आँखें, चमकते हुए स्टार्स की तरफ रखो। एंड योर फीट ऑन द ग्राउंड, और अपनी टांगे ज़मीन पर रखो, यानी अपनी औकात में रहो। कहने का मतलब ये है अपनी औकात में रहो। कीप योर आइज़ ऑन द स्टार्स, आसमान की तरफ नज़र रखो, लेकिन अपने पैर ज़मीन पर रखो। लोगों के पास पैसा आ जाता है, लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। तो जब पैसा आ जाए तो अपना माजी मत भूलें, अपनी औकात मत भूलें, और किसी को गाली मत दें, किसी के साथ बुरा मत करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराने और हंसने से ज़्यादा इंग्लिश आती है। पूछे कैसे? ज़रा हंस के दिखाएं, लोग पागल कहेंगे अगर आप कंप्यूटर के सामने हंस रहे होंगे। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर,
hasta la vista।